एक तरफ जो बंजर रेगिस्तान आज के समय में लग्जरियस लाइफस्टाइल और स्टनिंग आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, वही उस बंजर रेगिस्तान के पीछे छुपा एक राज है। एक ऐसा राज जिसे दुबई कभी किसी के सामने नहीं लाना चाहता। एक तरफ तो इंडिया के कई लोग दुबई जाके जॉब कर रहे हैं और दुबई के हायर वेजेस और सैलरीज को देकर सभी वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी कंट्री है जहाँ लेबर्स को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। दुबई को अमीर बनने रहने के लिए अपने उस वर्क फोर्स को दबा के रखना पड़ता है, और ये बात दुबई के अमीरों को आज से कई सालों पहले समझ आ गई थी। और इसी लग्जरियस लाइफस्टाइल को देखकर आपको लगता है कि जिंदगी हो तो ऐसी है, वरना ना हो। लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि कुछ चीजें सिर्फ दूर से ही अच्छी लगती है, और दुबई उनकी इस कहावत में बहुत अच्छे से फिट करता है। दुबई की इतनी अमेजिंग लाइफस्टाइल और ट्रांसफॉर्मिंग आर्किटेक्चर को बनने के पीछे हाथ है उसकी वर्क फोर्स का, यानी कि लेबर्स का। अब ये सब सुनने के बाद तो एक झलक ऐसी लगती है कि दुबई में लेबर्स को बहुत हाई वेजेस दिया जाता होगा और इंसान दुबई जाके रिच हो जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जिनको हाई पे का प्रॉमिस करके दुबई बुलाया जाता है, उन्हीं को ही दुबई एक्सप्लॉइट करता है। लेबर्स को फोर्स किया जाता है एक्सट्रीम कंडीशन में काम करने के लिए, और उन्हें बहुत कम पे किया जाता है, और इन्हीं लेबर्स का सैक्रिफाइस को दुबई के आलिशान आर्किटेक्चर के पीछे छुपा दिया जाता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी है जो इन्हें ये सब करने में मजबूर कर देती है। लेकिन इन सब के पीछे रहती है दुबई की एक गहरी सोची समझी साजिश उसके लेबर फोर्स को बंद कमरों में रखने की साजिश, उनके दुबई में घुसते ही उनके पासपोर्ट ले लेने की साजिश, अनमैरिड लोगों को ज्यादा काम पर रखने की। एक रिसर्च में बताया गया है कि दुबई की 20% वर्क फोर्स लेबर्स का शिकार है। दुबई में हजारों में भरकर यही लोग आज भी लेबर कैंप्स में रहते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां 200 स्क्वायर फीट के एक रूम में 7 से 8 लोग घुस कर रहते हो, और उनके वहां से भागने पर उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है या तो फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अब बताइए क्या किसी की हिम्मत होगी वहां से भागने की? एक तरफ है दुबई की लेबर फोर्स और दूसरी तरफ है दुबई की बढ़ती पॉपुलेशन। जहां दुबई की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वहां के शेख और लोगों की अमीरी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक चीज है जो दुबई आज तक नहीं सुधार पाई, और वो है गंदगी, यानी कि सीवेज। दुबई में सीवेज क्लीनिंग प्रॉब्लम शुरू से रही है। यहाँ तक कि लेबर कैंप्स में 200 से 300 लेबर्स के लिए सिर्फ 2 से 3 टॉयलेट बनाए गए। ये दुबई का वो एरिया है जहाँ आप कदम भी नहीं रख सकते। लेकिन यही नहीं, दुबई की दूसरी तरफ है दुबई की बुर्ज खलीफा जैसी आलीशान बिल्डिंग्स। आपको ये सुनकर भी शौक लगेगा कि दुबई की इस बिल्डिंग में भी कोई प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है। दुबई जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे या तो कहीं रिवर में डंप कर देता है, या तो उसे बड़े बड़े ट्रक्स में ले जाकर किसी एरिया में फेंक देता है। दुबई में डेली 3000 ट्रक्स 1 लाख क्यूबिक मीटर्स ऑफ रॉ सीवेज डंप करते हैं एट अल अवीर प्लांट फॉर ट्रीटमेंट। अब आता है दुबई के तीसरे नजरिया की ओर, जो हम देखते हैं बड़े बड़े शेख और इन्फ्लुएंसर्स के फोटोज और वीडियोस में। दुबई में काफी लग्जरी है, बड़े बड़े होटल्स हैं, एक से एक जगह है। दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, दुबई फ्रेम, ये सब दुबई की चकाचौंध में 4 चांद लगा देते हैं, और इसके चकाचौंध से अट्रैक्ट होते हैं हमारे इन्फ्लुएंसर जो कि दुबई का सिर्फ रिच साइड देखते हैं। अगर आप कभी दुबई जाएंगे तो एक तरफ तो आपको लोग अपनी चमचमाती कार दिखाते हुए मिलेंगे, ढेर सारा सोना पहन कर घूमते हुए मिलेंगे, और यहाँ के शेख की बात तो मत ही कीजिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको दिखेंगे उतने ही गरीब लोग जो वहाँ के अमीरों की वजह से कभी अमीर नहीं बन पाते। एक तरफ उनके पास रहने के लिए कोई जगह तक नहीं होती है, और दूसरी तरफ यहाँ आलीशान बंगलो बने होते हैं। एक तरफ लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी नहीं पूरी कर पाते हैं, और दूसरी तरफ ये शेख आपको पैसा उड़ाते हुए दिख जाएंगे। दुबई में सबसे बड़ा है उसका शो ऑफ कल्चर। शायद इसी की वजह से यहाँ से इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स वहाँ जा जाके वीडियोस बनाते हैं। दुबई की आलीशान दिखने वाली जगह पर बनते हुए फेमस वीडियोस, बुर्ज खलीफा की टॉलेस्ट बिल्डिंग के सामने बैठकर फोटोज क्लिक करके डालने का ट्रेंड, एक लड़के के आसपास दिखती हुई 5 लड़कियां, ये सब आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस भी हो रहा है, और दूर दूर से देखने पर बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या आपको पता है इन सभी चीजों के पीछे एक अनसिक्योर दुबई, वो दुबई जहाँ से खुद उसके चलाने दुबई के शेख मोहम्मद की बीवी प्रिंसेस हाया बाग जाती है, और प्रिंसेस लतीफा दुबई शेख अल मखदूम की बेटी भी भागने की काफी कोशिशों के बाद भी एक दिन सफल होकर दुबई की सच्चाई बताती है। अब इमेजिन कीजिए ऐसी जगह जहाँ खुद उसके प्रिंसेस भी सेफ नहीं है, तो वहाँ लड़कियों को क्या क्या फेस करना पड़ता होगा। दुबई की यही इंस्टाग्राम पर लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाने वाली लड़कियां हैरेस होती है,
है। दुबई की आधी से ज्यादा लड़कियां उनके लाइफस्टाइल के लिए और जरूरत पूरी करने के लिए साइड मिशंस करती हैं। दुबई के इस डार्क साइड के पीछे है दुबई का नाइट लाइफ, और इस नाइट लाइफ के पीछे सबसे बड़ा हाथ है दुबई के शेख्स और वहाँ के बड़े बिजनेसमैन का। दुबई 1990 में एक बंजर रेगिस्तान से ज्यादा और कुछ नहीं था। आज भी दुबई कई ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने ओल्ड दुबई को देखा है। दुबई को आलीशान बनाने का सपना था शेख अल मतूम का। इन्होंने दुबई को काफी अच्छे से बनाकर खड़ा किया है, और वो इस बात को बखूबी जानते थे कि दुबई अकेले अपने ऑयल के एक दम पर ग्रो नहीं कर सकती। आपको शायद नहीं पता हो, पर दुबई में सिर्फ 5% ही ऑयल पाया जाता है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दुबई धीरे धीरे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा करता चला गया और उसके टूरिज्म के चलते अमीर बनता गया। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के बावजूद भी दुबई में लोग नहीं आ रहे थे, इसलिए दुबई ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक चीज और जोड़ी, वो थी ग्लैमर। दुबई का नजारा रातों रात में बदलता चला गया, लेकिन दुबई में अकेली बिल्डिंग ही ग्रो नहीं हुई है। दुबई में इसके साथ बड़ा हुआ उसका काल गहरा अंधेरा जो हमने इस वीडियो में देखा। दुबई में लॉस तो है, पर उनके कभी इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों को नहीं बचाया जाता। दुबई में बस कहने के लिए डेमोक्रेसी है, असल में तो ये मुंह खोलने पर आपकी गर्दन भी काट दी जाती है। ये था दुबई का गहरा सच, द डार्क साइड ऑफ दुबई। 5 स्टार आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस लाता रहेगा, जिसे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरा लास्ट वीडियो ट्रुथ बिहाइंड कलियुग को चेक करना भी मत भूलिएगा। एंड इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।